आप एक्सरसाइज 30.2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देख लें। इस वीडियो में इनका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 जैसे आपके सामने मौजूद है, इसमें आपको थीटा फाइंड करने बताना है, एंगल आपको फाइंड करके बताना है और लेंथ और रेडियस आपके सामने गिवन कर दी है। ठीक है, इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हुए आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो थीटा होगा ना एंगल, वो आपने रेडियन में लेना है। चाहे आपको डिग्री में भी गिवन हो, आपने उसको पहले रेडियन में कन्वर्ट करना है, फिर अपने सवाल को सॉल्व करना है। यहाँ पहले पार्ट में आप देख रहे हैं एल और आर आपको गिवन है, ये फॉर्मूला आप याद कर लें, एल इज इक्वल टू आर थीटा। इसी से इस एक्सरसाइज के तमाम सवाल सॉल्व होंगे। तो एल इज इक्वल टू आर थीटा यूज करते हुए आपके पास गिवन है एल 20 सेंटीमीटर और आर 5 सेंटीमीटर। तो आपने फॉर्मूला में पुट करा और थीटा निकाल के लिख दिया कि 4 रेडियन। इसी तरीके से आपने सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और मैं यही किया है आपने। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट आप देखने, इसमें आपको आर गिवन कर दिया है और थीटा गिवन कर दिया है ना, और आपको एल फाइंड आउट करके बताना है। तो आप इस तरीके से फॉर्मूले में पुट करके वैल्यूज को आप आंसर निकाल के लिख देंगे। आपका आर सेंटीमीटर्स में था, तो डेफिनेटली आपका जो लेंथ है एल, वो भी सेंटीमीटर्स में ही आएगा। सिर्फ आपने थीटा के यूनिट का ख्याल रखना है कि वो रेडियन में होगा इस फॉर्मूले को जब भी इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ वैल्यू नहीं लिखी है, आप मल्टीप्लाई करके वैल्यू लिख सकते हैं। इस सेकंड पार्ट में भी आप मल्टीप्लाई करके वैल्यू लिख दीजिएगा। इसी तरीके से थर्ड पार्ट है, इसमें आपको एंगल इन्होंने देखे 30 डिग्रीज गिवन किया है, यानी डिग्री में गिवन किया है। तो अगर आपने इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करना है अपने, तो आपने पहले एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करना है। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आपने पिछली एक्सरसाइज में सीखा था कि पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी डिग्री में चीज गिवन है। तो आपने यही किया और आपके पास आया पाई बाय 6 रेडियन। इसको उठा के आपने फॉर्मूले में रखा और आपका आंसर इस तरीके से आ गया पाई सेंटीमीटर। यानी पाई को अगर आप उसमें कन्वर्ट करेंगे डिजिट्स में, तो वो 3.14 होता है, यानी 22/7। तो ये 3.14 सेंटीमीटर आएगा। लेंथ के केस में आपने पाई को 180 नहीं लेना, आपने इसको 3.14 लेना, ये चीज ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें आपको आर फाइंड आउट करके बताना है, फॉर्मूला उसी तरीके से। तो आपने फॉर्मूला लगा के आपने आर फाइंड आउट किया, सोल्यूशन आपके सामने। पार्ट 2 का सोल्यूशन है, ये भी आप अपने सामने देख लें। पार्ट 4 का सोल्यूशन, जिसमें आर निकल के आ रहा है 4.9 cm। फोर्थ पार्ट में आपने देखा थीटा आपको 180 डिग्री के बिंदास को पहले आपने रेडियन में कन्वर्ट करा, उसके बाद फिर आपने एल इज इक्वल टू आर थीटा से आर की वैल्यू फाइंड आउट की। क्वेश्चन नंबर 4 है, आपको आर्क लेंथ फाइंड आउट करनी है, यानी एल आपको फाइंड आउट करना है और आपको एंगल बता दिया 30 डिग्री। इसी तरीके से और यूनिट सर्कल बता दिया। यूनिट सर्कल का जब जिक्र हो तो आपने जो चीज़ ध्यान में रखनी है वो ये कि रेडियस उसका होता है हमेशा 1 यूनिट। ठीक है, तो आपने रेडियस लिखा 1 यूनिट, तो उसको इस्तेमाल करते हुए आपने एल इज इक्वल टू 0.523 निकाला। यूनिट क्या होगा तो आपको नहीं पता क्योंकि सवाल में गिवन नहीं किया था, तो आप यूनिट को एज ए यूनिट ही लिख देंगे क्योंकि आपने रेडियस जो है 1 यूनिट लिया था। तो एल की वैल्यू भी इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए यूनिट में ही आएगी। इस तरीके से पार्ट 2 है, उसका सोल्यूशन ये आपके सामने है। या फिर आपने पाई को 3.14 लिया लेंथ वाले केस में। पार्ट 3 का सोल्यूशन भी देख लें। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5। इन्होंने इसमें वर्ड प्रॉब्लम की शक्ल में आपको सवाल दिए हैं, आपको आंसर निकाल के बताने। आर्क ऑफ अ सर्कल सबस्टेंड्स एन एंगल ऑफ पाई बाय 6 रेडियन, यानी इन्होंने आपको एंगल बता दिया और रेडियस बता दिया। अब आपको फाइंड आउट करनी है लेंथ और एरिया। तो लेंथ तो आप उसी तरीके से एल इज इक्वल टू आर थीटा से फाइंड आउट करके लिख दी आपने। एरिया के लिए आपको सर्कल का एरिया का फॉर्मूला पता है, आर स्क्वायर थीटा अपॉन 2। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का यूज करते हुए आपने जो है ना वैल्यूज पुट कराई इसके अंदर।
और आपने अपना एरिया लिख दिया सेंटीमीटर स्क्वायर में। क्योंकि आपको सवाल में रेडियस ऑफ सर्कल 5 cm गिवन था, इसलिए एरिया की यूनिट जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन देख लें। इसमें कहा हुआ है, a point is moving on the circle of radius 10 cm. If it makes 3.5 revolutions, find distance traveled by the point. जब इन्होंने ये कह दिया कि 3.5 रेवोल्यूशन जो है पॉइंट मूव कर रहा है, एक रेवोल्यूशन आपको पता है पूरा एक चक्कर के बराबर होती है और एक चक्कर होता है 360 डिग्री। ठीक है, तो यानी 360 डिग्री का मतलब 2 पाई, क्योंकि एक पाई होता है 180, तो 2 पाई कितना हो जाएगा 360। ठीक है, और ये कर रहा है 3.5 रेवोल्यूशन। एक रेवोल्यूशन हो गया 2 पाई, यानी 3.5 रेवोल्यूशन कितना बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3.5 यानी 7 पाई। तो पहले तो अपने रेवोल्यूशंस को का लफ्ज इस्तेमाल करते हुए अपना आपने एंगल निकाल लिया कि थीटा इज इक्वल टू 7 पाई रेडियन। आर आपको गिवन था 10 सेंटीमीटर रेडियस, एल आपने इससे फाइंड आउट करके लिख दिया और ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अगर इसको 220 सेंटीमीटर भी रहने देते तब भी आंसर सही था, इसको 2.2 मीटर की कर दिया तब भी सही है। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर विद सेंट्रल एंगल पाई बाय 4 रेडियन इन सर्कल ऑफ रेडियस 4 cm। ठीक है, एरिया इज इक्वल टू आपने फाइंड आउट करना है, एंगल आपको गिवन है, आर इज इक्वल टू ये गिवन है। ठीक है, इसी तरीके से आप इस सवाल का सलूशन देख लें। ठीक है, इस एरिया को आपने इस्तेमाल किया। ठीक है, और फॉर्मूले को यूज करते हुए आपने एरिया की वैल्यू फाइंड आउट करके लिख दी, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लें। क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है, इफ अ पॉइंट ऑन अ रिम ऑफ 21 सेंटीमीटर डायमीटर फ्लाईव्हील ट्रेवल्स 5040 मीटर्स पर मिनट, थ्रू हाउ मेनी रेडियन डज द व्हील टर्न इन अ सेकंड। उन्होंने बता दिया कि एक फ्लाई व्हील के ऊपर कोई पॉइंट है, उसके रिम के ऊपर, वो उसको 5040 मीटर्स पर मिनट जो है वो ट्रेवल करता है। आपने बताना है कि कितना एंगल वो जो व्हील जो है वो टर्न करता है 1 सेकंड में। ठीक है, तो आपने सवाल से तो पहले अपने मतलब की चीजें निकालने। सबसे पहले आपने देखा इन्होंने आपको रिम का डायमीटर गिवन कर दिया 21 सेंटीमीटर, तो डी आपने लिख दिया 21 सेंटीमीटर। तो डायमीटर का तो आपको पता है कि आप इस एक्सरसाइज में जब से चैप्टर शुरू हुआ है आपने रेडियस का जिक्र ही पढ़ा है, तो डायमीटर को पहले रेडियस में कन्वर्ट कर लें। आपको पता है ट्वाइस होता है रेडियस का एक डायमीटर, तो डी की जगह आपने लिख दिया 2r, यहाँ से आपने r की वैल्यू निकाल के लिख दी 10.5 cm। ठीक है, अब आपको लेंथ का पता है, इन्होंने लिख दी कि 5040 मीटर जो है वो ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, पर मिनट में, तो आपने लेंथ इसी को ले लिया 5040 मीटर्स इन अ मिनट। मीटर्स को आप सेंटीमीटर में कर लेंगे, क्योंकि आपको जो डायमीटर इन्होंने गिवन किया वो सेंटीमीटर में करा हुआ है ना, तो आप पहले तो यूनिट सेम कर लें, इसको मीटर में लेके चलेंगे उसको सेंटीमीटर में, तो सवाल आपका गलत हो जाएगा। तो पहले आपने इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, यानी 5040 मीटर्स बनते हैं 504,000 सेंटीमीटर्स इन अ मिनट। ठीक है, इसको अब आप सेकंड में, अगर 1 मिनट में इतने सेंटीमीटर्स लेंथ है चल रहा है, तो 1 सेकंड में कितनी होगी, आप इसको 60 से डिवाइड कर देंगे। 60 से डिवाइड करके यानी एल आपके पास आ गया 8400 सेंटीमीटर इन अ सेकंड। जब आपने देखा, जब आपके पास एल आ गया और आपके पास आर आ गया, तो आप इससे थीटा आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर्मूले के थ्रू, जो कि है एल इज इक्वल टू आर थीटा। यहाँ से आपने थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करके लिख दी 800, और आंसर आपको इस फॉर्मूले का यूज करते हुए पता है कि आता है रेडियन में, तो आपने लिख दिया रेडियन, तो ये आपका आंसर है। फिर आपने क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, 9 को यूज का देखते हुए पढ़ते हुए आपने देखा, a car is running on a circular radius equal to double the arc of the circle। तो डबल द आर्क ऑफ अ सर्कल, यानी रेडियस आपको इन्होंने गिवन कर दिया 2l। आर्क होती है एल, एल को रिप्रेजेंट करते हैं ना, एल से रिप्रेजेंट करते हैं ना आर्क को, तो इन्होंने सवाल में गिवन कर दिया रेडियस इक्वल टू डबल द आर्क ऑफ द सर्कल। तो रेडियस इक्वल टू डबल यानी ट्वाइस द आर्क यानी एल।
और आपने बताना है फाइंड एंगल सबटेंडेड बाय द कार एट सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, यानी एंगल आपने बताना है। तो एज एल इज इक्वल टू आर थीटा से इस्तेमाल करते हुए थीटा आपने फाइंड आउट किया एल अपॉन आर, और यहाँ से आपके थीटा की वैल्यू हो गई 0.5 रेडियन। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। इसी तरीके से पार्ट 10 आप देख लें। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर एंड आर सबटेंड्स अ सेंट्रल एंगल ऑफ 84 डिग्री, फाइंड आर्क लेंथ। यानी सवाल पढ़ के पता लग रहा है कि आपको एल फाइंड आउट करना है और एरिया फाइंड आउट करना है। एंगल गिवन कर दिया उन्होंने 84 डिग्री, तो डिग्री को पहले तो रेडियन में कन्वर्ट कर दिया आपने। रेडियस 12 cm कर लिया, तो ठीक है सेंटीमीटर में लेके चलेंगे। इसी तरीके से फॉर्मूले को इस्तेमाल किया, एल इज इक्वल टू आर थीटा, यहाँ से आपने एल की वैल्यू फाइंड आउट की। फिर उसको सर्कल के एरिया का आपने फॉर्मूला भी पिछले क्वेश्चन में ही पढ़ा है, पिछले से पिछले क्वेश्चन में। तो ये होता है आर स्क्वायर थीटा अपॉन 2, इसको यूज करते हुए आपने एरिया फाइंड आउट करके सेंटीमीटर स्क्वायर में लिख दिया। तो ये होता है इस एक्सरसाइज का एंड। यहाँ पे जो जरूरी सवाल थे वो इसमें सॉल्व करके दिखा दिए गए आपको। किसी भी सवाल में प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में पूछिएगा।